देवियों ने कहा कि द्वापर युग की शुरुआत होने से पहले मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यतीत हो पृथ्वी ने अपने गो स्वरूप में देव सभा में जाकर इस तरह बोला कि हे देवगण, मैं सभी तरह का दुख दर्द संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले, समस्त मनुष्य जाति का भार मैं सहर्ष सह रही हूँ और सहन करती हुई अपनी दिन प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं का संचालन बहुत अच्छी तरह करती रहती हूँ। पर मैं मूर दैत्य के अत्याचार और उसके द्वारा किए जाने वाले बुरे आचार विचारों से दुखी हूँ। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि मेरी रक्षा इस दुराचारी से करें। महाभारत में बारबैरिक क्या था वह श्राप? खाटू श्याम की कहानी। तभी धरती की करुण पुकार सुनकर सारे सभा में सन्नाटा सा छा गया। कुछ समय शांत रहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, इन सबसे से मुक्ति पाने का केवल एकमात्र उपाय है कि हम सबको भगवान विष्णु की शरणागत होना चाहिए और पृथ्वी के संकट निवारण हेतु उनसे विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए। तुरंत ही देव सभा में विराजमान सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, मूर दैत्य इतना प्रतापी भी नहीं है जिसको मृत्यु तक पहुंचाना केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर बात के लिए हम उन्हें ही क्यों पुकारें, उन्हें ही क्यों परेशान करें। आप लोग मुझे इसकी अनुमति दें तो मैं खुद अकेला ही मूर दैत्य का वध कर सकता हूं। परंतु जब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने निकले तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका, क्योंकि वे जानते थे महाभारत युद्ध में यदि वीर योद्धा बर्बरीक युद्ध भाग लेंगे तो कौरव की समाप्ति केवल 16 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती और पांडवों की हार निश्चित रूप से तय है। बस यही सोचकर श्री कृष्ण वीर योद्धा महाबलशाली बर्बरीक के सामने ब्राह्मण के वेश धारण कर पहुँचे और उन्हें रास्ते में ही रोककर बर्बरीक से कहा, मात्र 3 बाणों को लेकर युद्ध में शामिल होने आए हो, और यह कहकर बर्बरीक की हंसी उड़ाने लगे। महाभारत बारबारिक की कथा, खाटू श्याम जी की जीवन कथा। और भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक का शिरोच्छेदन कर महाभारत के युद्ध से अलग कर दिया। जैसे श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शिरोच्छेदन किया, वैसे ही युद्ध भूमि में शोक की लहर उठ गई और तुरंत ही युद्ध भूमि में 14 देवियां प्रकट हो गई तथा उन 14 देवियों ने वीर योद्धा बर्बरीक के पिछले जन्म में यशराज सूर्यवर्चा को ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए अल्प श्राप के रहस्य का उद्घाटन करते हुए सभी उपस्थित लोगों के सामने रखा। रीड नाउ हु इज गॉड अकॉर्डिंग टू वेदास। इन हिंदी, यहाँ है ईश्वर के अनेक रूप। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक का शिरोच्छेदन क्यों किया? खाटू श्याम की कहानी जिससे वे तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते थे। इसके पश्चात उन्होंने बर्बरीक को चंडी नाम से भी अलंकृत किया। यह सब व्यतीत होने के पश्चात मां जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को उसी क्षेत्र में अपने शिष्य विजय नामक एक ब्राह्मण, जो सिद्धि को सिद्ध करने के लिए प्रयासरत थे, उस सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गई। अभी पढ़ने के लिए क्लिक करें लॉर्ड शिवा हिस्ट्री फैक्ट्स इन हिंदी। भगवान शिव के बारे में रोचक तथ्य। बारबैरिक का श्री खाटू श्याम जी बनने तक का सफर। खाटू नरेश की कहानी। ब्राह्मण के आदेशानुसार बर्बरीक ने उनकी साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया एवं असुरों को मारने पर नागों के राजा मानसूकी वहां पर प्रस्तुत हुए और बर्बरीक को दान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण विजय की निर्भय तपस्या सिद्ध होने पर यही वर मांगा कि बर्बरीक हर युद्ध में विजयी हो। वीर मोरवी नंदन बर्बरीक रास्ते में प्रस्थान करते समय पृथ्वी तथा पाताल के बीच 9 कन्याओं का विवाह प्रस्ताव केवल यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण किया है और वह विवाह नहीं करना चाहते। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कहा कि तुम महिसागर क्षेत्र में 9 देवियों की आराधना कर इस शक्ति का अर्जन करो। तभी बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया एवं जैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें इतने सरल हृदय सहित देखा तो देखकर ही उन्होंने वीर बर्बरीक को सहृदय नाम से अलंकृत कर दिया। आल्सो रीड बिगेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड अंडर कंस्ट्रक्शन, चंद्रोदया मंदिर। बारबारिक इन महाभारत शास्त्र विद्या।
अस्त्र विद्या का ज्ञान, खाटू श्याम बाबा की कहानी। तब वीर बर्बरीक ने समस्त शास्त्र विद्या, अस्त्र विद्या का ज्ञान हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 साल तक नवदुर्गा की सच्ची निष्ठा, तप तथा सच्ची आराधना की। तत्पश्चात मां भगवती जगदम्बा ने खुश होकर वीर पुत्र बर्बरीक के सागने प्रकट होकर 3 बाण एवं कई ऐसी शक्तियां प्रदान की। होलिका दहन की कहानी, स्टोरी ऑफ होलिका दहन इन हिंदी। रोचक तथ्य, इंफॉर्मेशन अबाउट मकर संक्रांति इन हिंदी। रंग पंचमी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। खाटू श्याम जी की कहानी इन हिंदी। महाभारत बारबारिक की कथा। महाबली भीम एवं हिडिंबा के पुत्र शूरवीर घटोत्कच ने मूर दैत्य की पुत्री कामकटंकटा मोरबी से गंधर्व विवाह किया। तत्पश्चात कुछ समय व्यतीत होने पर उन्होंने एक पराक्रमी शिशु को जन्म दिया। पुत्र के सिंह की भांति सुंदर बाल को देखकर उनका नाम बर्बरीक रख दिया गया। यह वही मोरबी नंदन बर्बरीक हैं, जिन्हें आज हम सभी खाटू के श्री श्याम, 3 बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश और न जाने कितने नामों से जानते और मानते हैं। यह भी पढ़िए, नैतिक शिक्षा की कहानी इन हिंदी। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। जैसे ही बर्बरीक का जन्म हुआ, घटोत्कच उन्हें फौरन ही भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका नगरी ले गए और बर्बरीक का मुख देखते ही श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे मोरबी पुत्र, कहो तुम्हें क्या कहना है। जिस प्रकार श्री कृष्ण को घटोत्कच से अति लगाव था, उसी प्रकार बर्बरीक भी उनके लिए बहुत प्रिय थे। तभी बर्बरीक ने कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे इस जीवन का सबसे उत्तम उपयोग खाटू श्याम बाबा जी की कहानी, खाटू श्याम की कहानी भाग 2, बर्बरीक से खाटू श्याम की कथा, शीश के दानी श्री खाटू नरेश की जय। दोस्तों, श्री खाटू श्याम जी, खाटू श्याम की कहानी भाग 1 में हमने देखा कि बर्बरीक बारबैरिक के जन्म से पूर्व क्या क्या हुआ। आज इसी कहानी को आगे की ओर ले जाते हुए हम यह जानेंगे कि बर्बरीक का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और वे किस तरह बर्बरीक से खाटू श्याम जी बने और बर्बरीक पूर्व जन्म में कौन थे। अभी पढ़ने के लिए क्लिक करें। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम की कहानी भाग 1। खाटू श्याम जी की कहानी भाग 3, खाटू श्याम की कहानी। होलिका दहन की कहानी, स्टोरी ऑफ होलिका दहन इन हिंदी। रोचक तथ्य, इंफॉर्मेशन अबाउट मकर संक्रांति इन हिंदी। रंग पंचमी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।